90% बच्चे फेल, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि आज मैं एपी की शुरू से सिखा रही हूँ और आज 15 मिनट में मैं आपको एपी का बादशाह बना दूंगी। तो सबसे पहले एपी में हमें दिया गया है कि a इक्वल 10 है और d इक्वल है 10। तो हमें एपी बनानी है, तो इसकी हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? जब हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है तो a2 इक्वल है a प्लस डी से 10 प्लस 10, तो दिस इज 20, यानी सेकेंड टर्म 20 आ गई। a3 इक्वल है a प्लस 2d, यानी 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, दिस इज 30, एंड a4 इक्वल है a प्लस 3d। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 4th टर्म हमारी आ गई 40। तो उसके बाद हमें 5th टर्म बता सकते हैं इसकी, और आगे सारी टर्म्स बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी और नॉट। इसमें से हमें 1, 3, 9, 27 दिया गया है। क्या ये एपी की टर्म्स हैं या नहीं है? अगर ये एपी की टर्म्स होती हैं तो क्या पहचान है? तो एपी की टर्म्स के लिए हमें ये बताना होता है कि हमारा a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 इक्वल है a4 माइनस a3, यानी जितना भी डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड एंड फोर्थ माइनस थर्ड इक्वल होना चाहिए। हमें फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 3 दी गई है, तो 3 माइनस 1 9 माइनस 3 एंड फोर्थ टर्म 27 माइनस 9। तो 3 माइनस 1 करके 2 आ रहा है और 9 माइनस 3 करके 6 आ रहा है, और ये 27 में से 9 लेस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरह से ये हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। नो, दिस इज नॉट एपी। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है a इक्वल है 7, d इक्वल है 3 और n इक्वल 8। ए एन फाइंड करना है। तो हमें एपी के लिए एक मेथड दिया गया है ए एन इक्वल है a प्लस n माइनस 1 d। ए के प्लेस पे ए की वैल्यू यानी 7, n के प्लेस पे n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d के प्लेस पे d की वैल्यू 7 प्लस 8 में से 1 लेस किया, 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 प्लस 21, दिस इज 28। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 28 हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। यहाँ पे ये बताया गया कि थर्ड टर्म तो 16 है और जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसलिए थर्ड टर्म की वैल्यू 16 और a7 की वैल्यू a5 प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है a प्लस 2d इक्वल 16, इसको अलग से रख लेंगे, और a7 का a प्लस 6d इक्वल है a प्लस 4d प्लस 12। अब ये a से a कटा, 6d इक्वल है 4d इक्वल है 12। ये आगे से माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 लेस किया, 2d इक्वल है 12। अब d इक्वल है 12 बाई 2 यानी 6। अब d की वैल्यू 6 आ गई है, हम इस वैल्यू को a प्लस 2d में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल है 16। तो a प्लस 12 इक्वल है 16, a इक्वल है 16 माइनस 12 इक्वल है 4। हमें AP बनानी है, और AP बनाने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म उसमें D प्लस करना है यानी 6, 4 और 6 को प्लस करके 10 आ गया, और 10 और 6 को प्लस करके 16। तो ये हमारी AP फॉर्म हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 2, 7, 12 और 10 टर्म्स तक हमें एपी फाइंड करनी है। एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें सब निकालना है, तो एस एन इक्वल है n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अब हमें a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे a इक्वल है 2 है और d इक्वल है 7 माइनस 2 यानी a2 माइनस a1। तो इस तरह से n है हमारे पास 10, तो हम इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो n बाई 2 यानी 10 बाई 2
2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। ये लगाने के बाद हम इसे निकालेंगे 2 5 द 10, 5 2 2 द 4 प्लस 10 में से 1 लेस किया 9 मल्टीप्लाई 5 और इसके बाद 5। अब हमारे पास पहले हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस बाद में करना है। 5 मल्टीप्लाई 49, 5 9 द 45, 5 4 द 20, 24। तो SN कितना हो गया 245। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4। हमें दिया गया है यहाँ पे A इक्वल है 10 है और D इक्वल है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10 ये हमारा -3 आ गया। और इस तरह से हमें n जो दिया गया है वो 30 है। हमें n की 30 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला an इक्वल है a प्लस n माइनस 1d। जब हमें ये फाइंड करना है तो a के प्लेस पे a की वैल्यू रख देंगे 30 माइनस 1 और d के प्लेस पे d की वैल्यू -3। तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -87। -87 में से 10 प्लस के हैं तो -77। इस तरह से 30 टर्म ऑफ AP जो है वो हमारी आ गई है -77। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और ये हमारा मिसिंग दिया गया है और सेकंड टर्म नहीं दी और 26 थर्ड टर्म है। यहाँ A इक्वल है 2 है, A2 नहीं है तथा A3 इक्वल है 26 है। हमें मिसिंग टर्म निकालने के लिए A3 इक्वल है A प्लस 2D। हमें यहाँ पे ये वैल्यू रख के A के प्लेस पे A की वैल्यू और 2D, इससे हमारा D की वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास आ गया 24 इक्वल है 2D और 24/2 इक्वल D। तो इस तरह से हमारे पास 12 आ गया। D इक्वल है 12। अब क्या करना है हमें A2 निकालना था। A2 आने के लिए A प्लस D चाहिए, तो 2 प्लस 12 इक्वल है 14। इस तरह से हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी A2 वो 14 आ गई है। अब AP का डर ख़त्म हो गया। अब AP समझ आ गया ना आपको, तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको AP से अब AP जो है वो समझ आ गया तो कमेंट में PDF लिखें, सब्सक्राइब कर लेना कल की वीडियो के लिए। पॉलिनोमियल है, अपने दोस्त को शेयर कर देना ताकि उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए। थैंक यू।